राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में यानी कि आंवला नवमी की जानकारी। आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि का वास रहता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी और कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये अक्षय नवमी कहलाती है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी आंवला नवमी और किस प्रकार से होती है आंवला नवमी की पूजा और इसके क्या महत्व हैं। पहले जानते हैं आंवला नवमी की तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर मंगलवार को तड़के 3:16 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 नवंबर बुधवार को 1:09 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। और नोट कर लीजिए आंवला नवमी की पूजा के मुहूर्त। 21 नवंबर को आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से लेकर के दोपहर के 12:07 तक। इस दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। उस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:46 से लेकर के दोपहर में 12:28 तक है और इस दिन रवि योग और पंचक भी है। इस बार आंवला नवमी वाले दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग रात में 8:01 से बन रहा है, जो अगले दिन सुबह 6:49 तक रहेगा। वहीं इस दिन पंचक पूरे दिन रहेगा। और अब जानते हैं आंवला नवमी का महत्व। इसके महत्व को जानने के लिए इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, आंवला नवमी से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। विष्णु कृपा से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है इससे। और दूसरा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। और तीसरा, आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे कुष्मांड नवमी कहते हैं। आंवला नवमी पर कुष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। और चौथा, धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। तो ये थे आंवला नवमी का 4 महत्व। और अब जानते हैं आंवला नवमी पर किए जाने वाले अनुष्ठान। अक्षय नवमी की संध्या पर भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्योदय से पहले पवित्र स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सभी अनुष्ठान किए जाते हैं और पवित्र नदी के किनारे पर पूजा करते हैं। उसके बाद भक्त पूजा की जगह को साफ करते हैं और हल्दी पाउडर का उपयोग करके 30 वर्गाकार आकृतियाँ बनाते हैं। इन सभी आकृतियों को कोटा कहा जाता है, जो खाद्य पदार्थों, अनाज और दालों से भरे जाते हैं। इसके बाद भक्त कई वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करते हैं। किसान खाद्य पदार्थों से निरंतर भंडार भरे रहने और भविष्य में अच्छी फसल के लिए इस दिन को मनाते हैं। अनुष्ठान के एक भाग के रूप में महिलाएं इस दिन अक्षय नवमी उपवास का पालन करती हैं और भोजन और पानी के सेवन से दूर रहती हैं। ये दिन कई कीर्तनों और भजनों का गायन करके बिताया जाता है। विभिन्न राज्यों में इस दिन का महत्व आंवला
पेड़ की पूजा के लिए भी है। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए लोगों को इस विशेष दिन पर आंवला खाना चाहिए। और आप जानते हैं अक्षय नवमी की सबसे सरल पूजा विधि। आज अक्षय नवमी व्रत को रखने के लिए सबसे पहले स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके बाद आंवले के पेड़ के पास जाकर वहां साफ सफाई करने के बाद पवित्र जल अर्पित करें। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा हल्दी कुमकुम पुष्प आदि से करें। इसके बाद एक आंवले के वृक्ष को कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाने के बाद एक बार फिर जल अर्पित करें। इसके बाद अपने सुख सौभाग्य की कामना को मन में ध्यान में रखते हुए आंवले के पेड़ के तने में 9 या फिर 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या मौली लपेटें। पूजा के पश्चात अक्षय नवमी व्रत की कथा कहें या फिर सुने। व्रत वाले दिन प्रसाद में आंवले का सेवन जरूर करें। व्रत वाले दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और करने दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए आंवले के पेड़ के नीचे आप भोजन बना नहीं सकते हैं तो भोजन करें अवश्य। और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार सही नमस्कार। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है, इसलिए पोस्ट अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इसके लिए हमें क्षमा कर दें और हमारा साथ और सहयोग अवश्य दें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।